ശ്രീമദ് ഭഗവത്ഗീത अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग श्लोक 9 जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे जन्म एवं कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानते हैं, वे शरीर छोड़ने पर संसार में पुनः जन्म नहीं लेते, अपितु मेरे नित्य धाम को प्राप्त करते हैं। गत श्लोक के संदर्भों में इस श्लोक को समझना चाहिए। श्रद्धापूर्वक भगवान के स्मरण में तल्लीन रहने से मन पवित्र होता है। यह भक्ति या तो निराकार भगवान या उनके साकार रूप के प्रति हो सकती है। भगवान के निराकार रूप की भक्ति अमूर्त और धुंधली होती है। इस प्रकार की साधना भक्ति के दौरान लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करने या संपर्क स्थापित करने के लिए कोई आधार दिखाई नहीं देता। साकार भगवान की भक्ति मूर्त और सरल है। ऐसी भक्ति के लिए भगवान के प्रति दिव्य मनोभावों का होना आवश्यक होता है। श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होने के लिए लोगों को उनके नाम, रूप, गुण, लीलाओं, धाम और संतों में दिव्य मनोभाव विकसित करना चाहिए। श्लोक 10 पीतरागभयक्रोध मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः। आसक्ति, भय और क्रोध से मुक्त होकर पूर्ण रूप से मुझमें तल्लीन होकर मेरी शरण ग्रहण कर भूतकाल में अनेक लोग मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं और इस प्रकार से उन्होंने मेरा दिव्य प्रेम प्राप्त किया है। पिछले श्लोक में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया था कि वे लोग जो उनके जन्म और उनकी लीलाओं की दिव्य प्रकृति को वास्तव में जानते हैं, वे उन्हें पा लेते हैं। वे अब इसकी पुष्टि करते हैं कि सभी कालों में असंख्य मनुष्यों ने इस साधना से भगवत प्राप्ति की है। उन्होंने श्रद्धा भक्ति द्वारा अपने अंतःकरण को शुद्ध कर इस परम लक्ष्य को प्राप्त किया है। अब मन को कैसे शुद्ध किया जाए? आसक्ति, भय और क्रोध को त्यागने से और मन को भगवान में अनुरक्त करने से अंतःकरण कैसे शुद्ध होता है? वास्तव में आसक्ति ही भय और क्रोध का कारण है। जिन सांसारिक वस्तुओं में हमारी आसक्ति है, वे हमसे छिन जाएंगी। इसलिए आशंका से भय उत्पन्न होता है और आसक्ति के विषयों के प्राप्ति में बाधा आने से क्रोध उत्पन्न होता है। इसलिए आसक्ति ही मन के अशुद्ध होने का मुख्य कारण है। यह माया का संसार 3 प्राकृतिक गुणों से निर्मित है, सत्व, रजस और तमस। संसार के सभी विषय और सभी मनुष्य इन 3 गुणों के आधिपत्य में है। जब हम स्वयं को किसी सांसारिक पदार्थ, विषय या व्यक्ति में अनुरक्त कर देते हैं, तब हमारा मन भी इन 3 गुणों से प्रभावित होता है। इसके विपरीत जब हम अपने मन को भगवान, जो तीनों गुणों से परे है, में अनुरक्त करते हैं, तब ऐसी समर्पण भक्ति से
मन शुद्ध हो जाता है। इस प्रकार से मन को काम वासना, क्रोध, लोभ, शत्रुता और मोह के विकारों से शुद्ध करने का प्रभावी उपाय इसे संसार से विरक्त करना और परम भगवान में अनुरक्त करना है। श्लोक 11। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्त्मानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। जिस भाव से लोग मेरे शरण ग्रहण करते हैं, उसी भाव के अनुरूप मैं उन्हें फल देता हूँ। हे प्रथापुत्र, सभी लोग जाने या अनजाने में मेरे मार्ग का ही अनुसरण करते हैं। यहाँ श्री कृष्ण यह व्यक्त करते हैं कि भगवान सभी के साथ उनके समर्पण के अनुसार आदान प्रदान करते हैं। जो लोग भगवान के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, वे कर्म के नियमों के अंतर्गत उनसे व्यवहार करते हैं। वे उनके हृदय में बैठते हैं, उनके कर्मों का लेखा जोखा रखते हैं और तदनुसार फल देते हैं। किंतु ऐसे नास्तिक लोग भी भगवान की दासता से बच नहीं सकते। भगवान की शक्ति माया उन्हें धन संपत्ति, विलासिता, सगे संबंधी, प्रतिष्ठा आदि के मोहजाल में फंसाकर भगवान की दासता करने के लिए बाध्य करती है। माया उन्हें क्रोध, काम वासना और लोभ के प्रभुत्व में ले आती है। दूसरी ओर जो लोग अपने मन से सांसारिक आकर्षणों को हटाकर भगवान को अपना लक्ष्य और आश्रय मानकर उनके सम्मुख होते हैं, तब वह परमात्मा में विलीन होने का अपने सही दिशा पर होंगे। श्री कृष्ण ने भजामी शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ सेवा करना है। वे शरणागत जीवात्माओं के अनंत पापों का नाश कर देते हैं, माया के बंधनों से मुक्त कर देते हैं, भौतिक संसार के अंधकार को मिटा देते हैं और दिव्य कृपा, दिव्य ज्ञान एवं दिव्य प्रेम प्रदान करते हैं। जब भक्त निष्काम भाव से उन्हें प्रेम करते हैं, तब वे अपनी स्वेच्छा से उनके प्रेम के आगे दास बन जाते हैं। श्लोक 12। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में जो लोग सकाम कर्मों में सफलता चाहते हैं, वे लोग स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं, क्योंकि सकाम कर्मों का फल शीघ्र प्राप्त होता है। जो लोग सांसारिक पदार्थों को प्राप्त करना चाहते हैं, वे स्वर्ग के देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे वरदान प्राप्त करते हैं। देवताओं द्वारा प्रदान किए जाने वाले वरदान भौतिक और अस्थायी होते हैं, क्योंकि देवता भी इन्हें केवल भगवान की शक्ति प्राप्त होने पर प्रदान कर सकते हैं। स्वर्ग के देवता केवल वही वरदान दे सकते हैं जो उन्हें भगवान की शक्तियों द्वारा प्राप्त होते हैं। संकीर्ण बुद्धि वाले लोग देवताओं की शरण में आते हैं, किंतु ज्ञानी पुरुष समझते हैं कि इन मध्यस्थों से उनका मनोरथ
सिद्ध नहीं हो सकता, इसलिए वे अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति हेतु भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। विभिन्न प्रकार के लोगों की न्यूनतम और अधिकतम अभिलाषाएं होती है। श्री कृष्ण अब आगे 4 श्रेणी के गुणों और कार्यों का उल्लेख करेंगे। श्लोक 13। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्यकर्तारमव्ययम्। मनुष्यों के गुणों और कर्मों के अनुसार मेरे द्वारा 4 वर्णों की रचना की गई है। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम मुझे अकर्ता और अविनाशी मानो। प्रकृति की शक्ति द्वारा 3 गुण निर्मित होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। ब्राह्मणों में सत्वगुण की प्रधानता होती है। वे विद्या और पूजा की ओर प्रवृत्त होते हैं। क्षत्रिय वे हैं जिनमें रजोगुण की प्रमुखता और कुछ मात्रा में सत्वगुण मिश्रित होता है। उनकी रुचि प्रशासन और प्रबंध संबंधी कार्यों में होती है। वैश्यों में रजोगुण और तमोगुण मिश्रित होते हैं। तदनुसार वे व्यावसायिक और कृषि संबंधी कार्य करते हैं। समाज में शूद्र लोग भी होते हैं। उनमें तमोगुण की प्रबलता होती है। इन्हें श्रमिक वर्ण कहा जाता है। इस वर्गीकरण का संबंध न तो जन्म से था और न ही यह अपरिवर्तनीय था। श्री कृष्ण ने इस श्लोक में स्पष्ट किया है कि इस वर्णाश्रम व्यवस्था का वर्गीकरण लोगों के गुणों और कर्मों के अनुसार था। यद्यपि भगवान संसार के सृष्टा है, किंतु फिर भी वे अकर्ता है। भगवान जीवात्माओं को कर्म करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और वे अपनी इच्छानुसार इसका प्रयोग करने का निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है, किंतु भगवान उनके कर्मों के लिए उत्तरदायी नहीं होते। आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। गुरुभ्यो